Hello everyone, open your value education textbook at page number 28. Dear friends, as you all know that we are learning our fourth lesson and that is solidarity of mankind. And today in this video we are going to see our second story from this lesson and that is a sea change. This is the story of Kartar. Kartar is name of boy. He is from village and he do not like atmosphere from city, and due to his father business he had come to city, and how his attitude changed towards it we will see in this story. करतार नाम के एक स्टूडेंट की, एक विद्यार्थी की ये स्टोरी है जिसमें करतार को जो सिटी का एटमॉस्फेयर है वो पसंद नहीं है। उसको माउंटेन्स, रिवर्स, ग्रीनरी इस तरह का एटमॉस्फेयर पसंद है जो कि उसको विलेज में मिलता था, लेकिन पेरेंट्स के, फादर के बिजनेस की वजह से उसे शहर आना पड़ा और यहाँ रहना पड़ा। रहने के बाद उसको जो एटमॉस्फेयर पसंद नहीं था, लेकिन आर्ट टीचर की मदद से वो उसके ओपिनियन जानता है और बाद में उसके एटीट्यूड में चेंज होता है। ये स्टोरी में बताया है। देखिए स्टोरी। कर्ता रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस न्यू लैंड एज हिज होम. He did not study or participate in any activity. करतार को इस जगह का, जिस जगह पर वो आया था, ये लैंड पसंद नहीं आई, ये ज़मीन पसंद नहीं आई। वो न तो स्टडी में अच्छा था, यानी अच्छा हो सका था, और किसी भी गेम में भी वो किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं हो रहा था। एक्चुअली करतार एक होशियार स्टूडेंट है, लेकिन उसकी जगह चेंज होने के कारण वो अपना गांव छोड़ के इस गांव में आए थे, इस सिटी में आए थे, और यहाँ का एटमॉस्फेयर उसको पसंद नहीं है। ही मेड नो फ्रेंड्स. उसने किसी के साथ भी दोस्ती नहीं की. द ओनली क्लास ही लुक्ड फॉरवर्ड टू वॉज द आर्ट क्लास. और उसको एक ही क्लास पसंद थी जिसमें वो इंटरेस्ट लेता था, वो थी आर्ट, ड्राइंग की क्लास. देयर हिज फीलिंग्स वुड पोर आउट ऑफ हिम ऑन टू द पेपर. और उसी पीरियड में उसके जो फीलिंग्स थे, मन की जो भावनाएं थी, वो पेपर पर उतरती थी. लाइन्स वुड फॉर्म एंड टेक द शेप ऑफ द माउंटेन्स ही लव्ड एंड द स्टिलनेस ऑफ लेक बिफोर देम. ही हेड दिस सिटी बाय द सी that his father now called home, and which by fate accompli had to become his too because ऑफ हिज फादर्स बिजनेस कंपल्शंस. और फादर के बिजनेस के कंपल्शन की वजह से उसको यहाँ पर आना पड़ा था. यहाँ का समुद्र, यहाँ का एटमॉस्फेयर, इसमें से कुछ भी करतार को पसंद नहीं था. उसे पसंद क्या था? पर्वत, माउंटेन्स, स्टिलनेस ऑफ लेक, जो सरोवर की गहराई है, शांतता है, वो उसको पसंद थी. यहाँ पर का जो समुद्र है, सी है, वो उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं था. करतार फिनिश द स्केच एंड वेंट टुवर्ड्स द विंडो. उसको आर्ट का जो पीरियड था वो पसंद था, तो उसने अपना ड्राइंग स्केच फिनिश किया और विंडो की तरफ गया, एंजॉइंग द कूलनेस ऑफ द सी ब्रीज ऑन अ हॉट डे. गर्मी के दिन चालू थे और विंडो से कूल ब्रीजेस आ रहे थे, यानी हवा के झोंके, ठंडे हवा के झोंके आ रहे थे समुद्र के ऊपर से. तो उसका आनंद लेने के लिए वो विंडो में चला गया. When he suddenly remembered that he did not like this city or the sea or anything to do with either. और उसको बाद में याद आया, वो हवा के झोंकों की वजह से खुश तो हुआ, लेकिन उसको याद आया कि अरे मुझे तो ये सिटी पसंद नहीं, ना तो समुद्र पसंद है और यहाँ का एटमॉस्फेयर पसंद है. He jerked away from the window and looked inside. और उतना याद आते ही उसने क्या किया कि विंडो से वो निकला और क्लास की अंदर आने लगा. द आर्ट इंस्ट्रक्टर फॉर द सीनियर क्लासेस वॉज पेंटिंग. और उसने अपना पेंटिंग तो, स्केच तो कंप्लीट किया था. जो टीचर थे ड्राइंग के, आर्ट के टीचर थे, वो अपना पेंटिंग बना रहे थे. शी मेट हिज ग्लांस विथ अम्यूज्ड स्माइल एज इफ शी अंडरस्टूड हिज एक्शंस. और जब वो अंदर आ रहा था विंडो के पास से, तो जो टीचर थे, आर्ट के टीचर, उन्होंने क्या किया कि उसको देख के एक स्माइल दी और ऐसा जताया कि वो जान गई है उसके मन की भाव. करतार फेल्ट स्ट्रेंजली एम्बैरेस्ड एंड स्टार्टेड टू लीव व्हेन शी क्वाइटली आस्क्ड. और
करतार को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसको लगा कि मैम ने देखा मुझे कि मैं विंडो के बाहर देख रहा था, इधर क्लास चालू है। और उसी वक्त मैम ने क्या किया, थोड़ा सा स्माइल किया और पूछा, हैव आई यूज टू मच ब्लू इन दिस पेंटिंग। और मैम ने जो पेंटिंग बनाई थी उन्होंने उसको दिखाया और पूछा, क्या मैंने इसमें ब्लू कलर थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड किया है क्या। अभी देखिए क्या होता है, पेज नंबर 29। करतार forced himself to look at the painting and gasped. It was of his beloved mountains and lake. You know, you have been, he stuttered. उसको मैम ने जो पिक्चर दिखाया था वो किसका था, उसको जिसकी पसंद थी, जो लेक्स माउंटेन्स, उनका पिक्चर मैम ने बनाया था। और उसको लगा अरे मैम ने भी यही पिक्चर बनाया है। यस यू आर राइट, द टीचर सेड थॉटफुली लुकिंग एट द पेंटिंग, आई हैव यूज्ड टू मच ब्लू। मैम ने भी उस पेंटिंग को फिर से देखा और कहा, यस हाँ मैंने इसमें ब्लू कलर थोड़ा ज़्यादा ही ऐड किया है। अभी करतार क्या कहते हैं, दैट्स नॉट व्हाट आई मीन, करतार एक्सप्लोडेड। करतार ने कहा मेरा कहना ऐसा नहीं था, कहने का मतलब ऐसा नहीं था। द टीचर लाफ्ड एट एंड टर्न टू फेस करतार। मैम को इस बात की हंसी आई। आई नो, शी सेड जेंटली। मैम ने कहा मुझे पता है। इट्स जस्ट दैट यू रिमाइंड मी सो मच ऑफ हाउ आई यूज टू बी व्हेन आई फर्स्ट केम हियर फ्रॉम माई ओल्ड होम इन द माउंटेन्स, आई एम सॉरी। और मैम ने कहा कि मुझे ये पता है, मैंने आपको खाली पूछा है, मैं भी पहले छोटे गांव में से आई हूँ जो कि हरा भरा था, वहाँ पर माउंटेन्स थे, रिवर्स थे, एटमॉस्फेयर क्लीन था, तो मुझे सब पता है। यू वेयर फ्रॉम देयर टू, करतार ने कहा क्या आप मैम आप भी वहाँ से ही हो, जैसे मैं छोटे गांव से हूँ जहाँ पर ग्रीनरी थी, आप भी यहाँ के प्रॉपर नहीं क्या। यू लव इट टू डोंट यू, आई कैन सी इट फ्रॉम योर पेंटिंग, एक्सक्लेम्ड करतार। करतार ने कहा मुझे तो लगता है कि आपको भी ग्रीनरी पसंद है, लेक पसंद है, माउंटेन्स पसंद है, आपके पेंटिंग से तो यही लगता है। आई हैव ऑलवेज लव द माउंटेन्स, अभी मैम कहते हैं मुझे माउंटेन्स पसंद है। बट करतार, शी क्वाइटली कंटिन्यूड, और मैम आगे बताने लगे, आई ग्रू टू लव द सी एज वेल, मुझे माउंटेन्स तो पसंद है ही, लेकिन उसके साथ मुझे समुद्र भी उतना ही पसंद है। एट फर्स्ट आई ट्राइड नॉट टू, आई थॉट इट वुड बी अ बिट्रायल ऑफ वॉट आई हैड लेफ्ट बिहाइंड। पहले मुझे ये थोड़ा अजीब लगता था, मैं पसंद नहीं करती थी समुद्र को, मुझे वही नेचर पसंद था जिसमें माउंटेन्स है, रिवर्स है, लेक्स है, पॉन्ड्स है। देन आई स्लोली केम टू नो मोर अबाउट दिस प्लेस एंड द पीपल हियर। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत गए वैसे वैसे क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में जाना, उनका रहन सहन जाना, उनकी सभ्यता के बारे में जानकारी ली। वन डे आई रियलाइज दैट, और एक दिन मुझे ऐसा समझ में आया, रियलाइज हुआ कि दैट दे वेयर स्ट्रेंजर्स नो मोर, और वो मेरे लिए स्ट्रेंजर्स नहीं है। हालांकि मैं यहाँ की नहीं हूँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे स्ट्रेंजर्स नहीं है। स्ट्रेंजर्स मीन्स अनोळखी, अपरिचित, तो ये नहीं है, मेरे रिलेटिव्स है, ऐसा फीलिंग हुआ। कौन बता रहा है, मैम करतार को। वी आर बाउंड बाय एन अंडरलाइंग सॉलिडरिटी, और हम एक बंध में बंधे हुए, जैसे हमने कहा था कि वी आर फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, लेट इट बी वी आर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स। हम किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, किसी भी रीजन के हो, लेकिन सबसे पहले हमें कौन सी चीज़ याद रखनी चाहिए, वी शुड रिमेंबर दैट वी आर वन एंड वी आर इंडियन फर्स्ट। दे वेर एज इम्पोर्टेंट टू मी एज दोज फ्रॉम द माउंटेन्स, आई लर्न टू लव अगेन एंड डिस्कवर्ड आई कुड लिव अगेन। और मैंने इसमें भी अपना बीता जो उनका पास्ट है और ढूंढा, यहाँ पर मुझे अभी समुद्र भी पसंद आता है और मैंने फिर से जीना शुरू किया। करतार वॉक अवे, करतार वहाँ से निकला। दैट इवनिंग ही वेंट टू द सी एंड स्टूड बिफोर इट फॉर वाइल। और मैम की ये बातें सुनने के बाद, क्योंकि उसने क्या सुना था कि मैम भी पहले यहाँ के प्रॉपर के नहीं थे, दूसरी तरफ से आए, यहाँ पर रहे जॉब की वजह से, जैसे वो खुद अपने पिताजी के जॉब के लिए यहाँ पर आया था। हालांकि उसको ये एटमॉस्फेयर पसंद नहीं था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसको मैम ने क्या बताया कि वो भी यहाँ के नहीं थे, पहले उनको भी माउंटेन्स रिवर्स पसंद थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने लोगों को पहचाना, जाना,
तो उनको वो पसंद आने लगा, उनका रहन सहन सभ्यता समझ में आई। तो उस दिन शाम को वो स्कूल से तो निकल गया, लेकिन शाम को क्या किया उसने, ही वेंट टू द सी एंड स्टूड बिफोर इट फॉर वाइल। वो समुद्र किनारे पर गया, सी शोर पर गया, वहाँ कुछ देर तक बैठा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू द आर्ट रूम एंड स्टार्टेड अ न्यू स्केच, ही कॉल्ड इट अ सी चेंज। और दूसरे दिन वो इवनिंग बीत गई। दूसरे दिन क्या हुआ, जब आर्ट का पीरियड चालू हो गया तो दूसरे दिन उसने वो पिक्चर बनाया जो उसको पसंद नहीं था और उसने उसको नाम दिया अ सी चेंज। ओके, तो ये एक स्टोरी किसकी है, एक करतार नाम के स्टूडेंट की है, जो कि अपने पेरेंट्स की जॉब की वजह से, कंपल्शन की वजह से यहाँ पर आया था। उसको यहाँ पर का जो वातावरण है वो पसंद नहीं था, उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता था, न तो गेम में न ही स्टडी में, उसने फ्रेंड्स भी नहीं बनाए थे। लेकिन ड्राइंग टीचर ने, आर्ट टीचर ने जब कहा कि मैं भी यहाँ की नहीं हूँ, मुझे भी ये पसंद नहीं था, लेकिन आज मैं जानती हूँ सब समझने के बाद कि हम इंडियन फर्स्ट है, सबसे पहले हम इंडियंस है, किसी भी रीजन के हो, किसी भी धर्म के हो, वो मायने नहीं रखता। ये सुनने के बाद उसका भी जो एटीट्यूड है इस जगह को देखने का, वो चेंज हो गया। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अवर स्टोरी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।